नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप हमारे थंबनेल से देख चुके होंगे कि आज हम लोग एनआईटी नागालैंड के जो पीएचडी नोटिफिकेशन आई है उसको हम लोग बड़े डिटेल में आज देखेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पे आ चुके हैं जिसका नाम है हसल विद रिशु। तो इस चैनल पे मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट का अभी तक जो पीएचडी नोटिफिकेशन आया है, लाइक कि आईआईटीज, एनआईटीज या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, वो मैं अपने इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। अगर इसमें से कोई भी आपका ड्रीम कॉलेज है जहां पे आप जाना चाहते हैं, उसका एक बार वीडियो आप देख लीजिए। अगर उसका डेडलाइन बचता है तब आप वहां पे अप्लाई कर दीजिए। एंड आप हमारे चैनल के जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके रख दे ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो अब बिना किसी देर के हम लोग सीधा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे चलते हैं जहां पे पीएचडी नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। तो हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं जहां पे पीएचडी नोटिफिकेशन जारी की गई है। एंड आप यहाँ पे जो पहला आप देख पा रहे होंगे, एडवर्टीजमेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम एट एनआईटी नागालैंड फॉर जनवरी टू जून 2026 सेशन। और ये डेट डाला गया है 10/11/2025 को ये नोटिफिकेशन आई है। एंड इसमें आप दो सेक्शन देख रहे होंगे, पहला है एक डिटेल्स गाइडलाइन एंड दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म इन पीडीएफ फॉर्मेट। यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म दी गई है। तो जो डिटेल गाइडलाइन है इससे सबसे पहले अपन क्लिक कर लेते हैं तो इनका जो पीडीएफ है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि 10 तारीख को नोटिफिकेशन आ गई है। एंड यहाँ पे जो पीएचडी प्रोग्राम है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें ये पीएचडी प्रोग्राम है, ये वो भी देख लेते हैं। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे स्पेशलाइजेशन एंड या एरिया ऑफ रिसर्च या आईआर डोमेन जो है उसके साथ में लिखा हुआ है आप जिस डिपार्टमेंट का देख रहे हैं। एंड उसके बगल में एलिजिबल डिसिप्लिन्स भी लिखे हुए हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहला है सिविल इंजीनियरिंग, उसका यहाँ पे रिसर्च एरिया मेंशन करा गया है एंड बगल में उसका एलिजिबल डिसिप्लिन भी मेंशनड है। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट से हो, मैं वीडियो को इस पीडीएफ को स्क्रॉल कर रहा हूँ एंड आपका जो डिपार्टमेंट होगा उस पर वीडियो को पॉज करके देख लेना, वरना मैं इस इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट का लिंक है उसे मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी डिटेल में देख सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जहां पे आप देख पा रहे होंगे इसका जो एलिजिबिलिटी है, आपके पास बीटेक, बीई या फिर एमटेक या एमई इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अलाइड ब्रांचेज अगर आपके पास है तब इसको आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। एंड इसका यहाँ पे रिसर्च एरिया भी मेंशन करा गया है। तो एक बारी आप अपने रिसर्च एरिया के साथ इसे मैच कर लेंगे कि आपका रिसर्च एरिया यहाँ पे जो एरिया दिया गया है उससे मैच करता है कि नहीं। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे आ गया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। एंड उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। एंड फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर है साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। एंड यहाँ पे जो इसकी एलिजिबिलिटी है, एमएससी इन मैथमेटिक्स या एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स या ऑपरेशन रिसर्च, या अगर फिजिक्स की बात करूँ तो एमएससी इन फिजिक्स या मास्टर्स इन फिजिकल साइंसेज या इंजीनियरिंग और अलाइड फील्ड। एंड अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो एमएससी इन केमिस्ट्री होना चाहिए या एमएससी या मास्टर्स इन केमिकल या बायोलॉजिकल साइंसेज या इंजीनियरिंग और अलाइड फील्ड। ठीक है, एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च टॉपिक भी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसा कि आप इस सेक्शन में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, एंड इसके बाद जो एलिजिबिलिटी है पीएचडी प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग के लिए, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनके लिए, तो सबसे पहला है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी विथ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, यानी कि आपके पास जो मास्टर्स डिग्री है वो भी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए एंड बैचलर डिग्री भी आपके पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैचलर डिग्री आपने कहीं एमएससी कर रखा हो एंड उसके बाद आपका बीटेक हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने मेंशन करा है कि उसके साथ होना चाहिए। जो पहला पॉइंट है उसमें मिनिमम जो है कि फर्स्ट क्लास होना चाहिए। एंड अगर सीजीपीए सीपीआई की बात करूँ तो 6.5 होना चाहिए। एंड अगर मार्क्स, अगर परसेंटेज में मार्क्स की बात करूँ तो 60% होना चाहिए। एंड वहीं पे 50% 55% मार्क्स एससी एसटी कैंडिडेट के लिए चाहिए होगा। ठीक है,
एंड सेकेंड पॉइंट कहता है कि MS बाय रिसर्च इन इंजीनियरिंग, अगर आपने MS करा हो, रिसर्च MS जो होता है मास्टर्स डिग्री रिसर्च इन इंजीनियरिंग, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स अगर है, या ड्यूअल डिग्री इन इंजीनियरिंग है, BS प्लस MS जो 5 ईयर का जो प्रोग्राम होता है फ्रॉम एनी CFTI इन रिलेवेंट एरिया स्पेसिफिक अबव इन ए मिनिमम फर्स्ट क्लास। लाइक अगर किसी भी CFTI से अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स करा हो, या ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम हो, या MS करा हो, तब आपको यहाँ पे 6.5 CGPA CPI होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। और वहीं पे SC ST कैंडिडेट के लिए ओनली 55% भी अगर मार्क्स है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट कहता है कि मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी विथ मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ मिनिमम फर्स्ट क्लास, यानी कि मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग हो या तो फिर या टेक्नोलॉजी में हो विथ मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कि अगर आपने MCA करा हो एंड उसके साथ साथ आपके पास अगर MTech हो, तब आपका CGPA या CPI 6.5 होना चाहिए। अब अगर परसेंटेज की बात करूँ तो 60%, वहीं पे SC ST कैंडिडेट के लिए 55%। तो ये यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मतलब सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे इन्होंने बीटेक को अलाउ नहीं करा है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख पा रहे होंगे तो। एंड चौथा है, फोर्थ पॉइंट है, MBBS विथ ए मास्टर्स डिग्री विथ ए मिनिमम फर्स्ट क्लास एंड CGPA CPI 6.5 होना चाहिए। अगर आपने MBBS, अगर मास्टर डिग्री के बाद आपने MBBS करा हो, तब भी आपका CGPA या CPI 6.5 होना चाहिए। एंड परसेंटेज की बात करूँ तो 60%, एंड वहीं पे SC ST की अगर मैं बात करूँ तो 55%। ठीक है। एंड यहीं पे अगर एलिजिबिलिटी है किसके लिए है, प्रोग्रामिंग साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के लिए। तो साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के लिए मास्टर डिग्री इन साइंस होना चाहिए, या ह्यूमैनिटीज होना चाहिए, या ME होना चाहिए, या MTech होना चाहिए, और MS बाय रिसर्च इन इंजीनियरिंग। मतलब यहाँ पे सभी को इन्होंने कंसिडर कर लिया है फ्रॉम CFTI, यानी कि जो सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, अगर वहां से कर रखा हो एंड आपका जो CGPA CPI है 6.5 या उससे अबव है, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। और यहाँ पे भी 55% मार्क्स SC ST के लिए है। एंड वहीं पे इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम भी है, लाइक यहाँ पे है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट इन द डिसिप्लिन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद ए मिनिमम CGPA आपका 8.5 होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम में आते हो तो आपके पास CGPA 8.5 या उससे अबव होना चाहिए, और 80% मार्क्स, इधर 8.5 हो या तो फिर 80% मार्क्स हो विद वैलिड गेट स्कोर, एंड आपके पास एक गेट स्कोर भी होना चाहिए। If the qualifying BE BTech degree is from an IITs or NITs or any centrally funded technical institute, percentage marks then the valid gate score required shall be exempted। अगर वही चीज आपने अगर किसी CFTI से करा हो, अगर आपने BE BTech अगर कहीं CFTI इंस्टीट्यूट से करा हो, तब आपको यहाँ पे गेट का रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है। एंड यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर एडमिशन टू इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है। अगर किसी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, लाइक कि द कैंडिडेट शैल सबमिट हीज हर रिसर्च प्लान इन अबाउट 250 to 300 अलॉन्ग विथ हीज हर एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन भरेंगे उसके साथ साथ 200 से 300 वर्ड का एक रिसर्च प्लान जो है कि आपको रेडी कर लेना है, एंड उस एप्लीकेशन के साथ साथ आपको ये भी लगाना होगा। कोई भी अगर इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम में अगर फॉर्म फिल करना चाहता है तो एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। एंड अदर गाइडलाइंस है, लाइक ए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर PhD प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम कैन अप्लाई थ्रू द डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म ओनली। यहाँ पे जो एक फॉर्म दे रखा है, लाइक कि मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको यहाँ पे मेंशन है। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है एंड इसे फिल कर देना है, एंड यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, आपको उस पर सबमिट कर देना है, यानी सेंड कर देना है। ठीक है। And for interdisciplinary research, the candidate can choose the research proposal applying for the list of department specialization area of research, but shall not be restricted to only those area। जो रिसर्च एरिया दिया गया है आप उससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड इनका कहना है कि सिर्फ उसी पे रिस्ट्रिक्ट नहीं, आप और भी सोच सकते हैं। If anyone required to apply for more than one specialization, he or she should apply separately for each specialization with a separate application fee। अगर आप किसी एक से ज़्यादा में अप्लाई करना चाहते हैं तब आपको यहाँ से दो जितने में अप्लाई
करना चाहते हो लाइक कि 1 में 2 में, तो सभी का अलग से आपको एप्लीकेशन फी पे करना पड़ेगा, ठीक है। And candidate can attach their academic profile if required. The academic profile includes the following information. पहला है details of publication या conference papers या फिर award या कोई patents है या प्राइज है, etc या अदर एक्टिविटीज है, तब उसके साथ आप डाल सकते हैं, ठीक है। द डेट एंड टाइम ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है। इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। So the candidate are requested to check the website regularly for any updates. अब कह रहे हैं कि आपको जो है कि वेबसाइट को रेगुलरली चेक करना पड़ेगा कि पता नहीं कब लिस्ट आ जाए, इसके लिए नो सेपरेट इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू द इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स। यहाँ पे कोई भी सेपरेट इंफॉर्मेशन आपको नहीं भेजा जाएगा। एंड यहाँ पे जो फी है वो है 1000 है। एंड SC, ST एंड PH कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फी। मतलब अगर आप SC, ST या PH कैंडिडेट हैं तब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी देने की जरूरत नहीं। अगर वहीं पे आप जनरल, OBC, EWS या OBC NCL भी अगर हैं तब भी आपको यहाँ पे 1000 पे करने की जरूरत पड़ेगी। वेव्ड सिर्फ वही हैं जो SC, ST एंड PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाय मीन्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपको करना है। अकाउंट नेम है IRG NIT नागालैंड, अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन करा गया है एंड IFSC कोड है एंड ब्रांच नेम है एंड शुड बी सेंड टू द ऑफिस ऑफ द एसोसिएट डीन। ये जो यहाँ पे पता दिया गया है आपको यहाँ तक इस पे भेज देना है, ठीक है। बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली ऑन बिफोर 10/12/2025, यानी कि 10 दिसंबर से पहले तक ये पहुंच जाना चाहिए जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे इस पते पे। उसके साथ साथ आपको 1000 रुपये भी आपको पे कर देना है। उसका जो रिसीट होगा वो भी उसके साथ साथ आप अटैच कर देंगे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ठीक है। द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ PhD प्रोग्राम इंटीग्रेटेड PhD में बी डाउनलोडेड फ्रॉम द लिंक। आप इस पे क्लिक करके आप जो रूल एंड रेगुलेशन है यहाँ का PhD के बारे में आप उसे देख सकते हैं। एंड नोट यहाँ पे इंस्टीट्यूट STRA में बी अवार्डेड टू नॉन गेट या नेट स्कॉलर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं करा है, लेकिन कहा है कि जिनके पास नॉन गेट या नेट अगर स्कॉलर है उनको मे भी STRA के द्वारा जो फेलोशिप दी जाती है वो प्रोवाइड की जाएगी। मे बी ऐसा इन्होंने क्लियरली नहीं कहा है कि कर ही देंगे, लेकिन इन्होंने कहा है कि मे बी अवार्डेड अगर वो अवेलेबल हुआ तो, ठीक है। कैंडिडेट अवेटिंग देयर फाइनल ईयर रिजल्ट आर ऑल्सो एलिजिबल। अगर कोई किसी का फाइनल ईयर का रिजल्ट यहाँ पे फंसा हुआ है या रुका हुआ है, अभी तक आया नहीं है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट मीटिंग ऑल द एबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग एंड एडमिशन एट द इंस्टीट्यूट। मतलब जब आपका यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा होगा तब वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे NIT नागालैंड का जो PhD एप्लीकेशन फॉर्म था उसको हम लोगों ने बड़े डिटेल में देख लिया। जैसा कि ये फॉर्म आपके सामने, आप इसको डाउनलोड करके आपको प्रिंट करके इस फॉर्म को फिल कर देना है। एंड जो मैंने आपको पता बताया कि किस एड्रेस पे आपको भेजना है उस एड्रेस पे आपको अटैच कर देना है। यहाँ पे जो भी आप फी सबमिट करेंगे उसका जो रिसीट होगा वो भी इसके साथ सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इसे बड़े डिटेल में हम लोगों ने देख लिया NIT नागालैंड का जो PhD एप्लीकेशन फॉर्म आया है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाला और भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आप हमसे जुड़े रहिए एंड प्रिपेयर वेल, हसल हार्ड, अचीव मोर। थैंक यू सो मच।